हाय। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक स्ट्रे कैट की कहानी। और हो सकता है क्या आप में से बहुत से लोग इस कहानी में इंटरेस्टेड ना हो। एक एक रास्ते के बिल्ली की कहानी में कौन इंटरेस्ट होगा, बट करीबन आज से 1 साल पहले की बात है। आई हैड अ वेरी बैड डे एट वर्क, है ना। मैं बड़ा ही स्ट्रेसफुल था, बहुत स्ट्रेसफुल डे था वर्क का। घर आने के बाद जो है मैं काम का वो स्ट्रेस था ही, और आई वॉज टॉकिंग टू समबडी। और मैं घर से उतर गया। यूजुअली जब ऐसा कोई वर्क वाला टेंशन कॉल होता है तो हम लोग घर वालों के सामने अवॉइड करते हैं बात करना। तो मैं घर से उतर गया। मेरे घर से करीबन 100 मीटर दूरी पे एक थोड़ा सुनसान सा एरिया है जहाँ पर कार वगैरह पार्क्स होती है। तो मैं वहाँ पर ही खड़े रह के जस्ट मैं अपनी एक गाड़ी को टेका दे के मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। एंड वॉज अ वेरी स्ट्रेसफुल कॉल। इट वॉज अराउंड 11:30 इन द नाइट। तो पीछे से मुझे कोई ऐसा एक टच जैसा हुआ। एक तो मैं पीछे मुड़ के देखा तो देर वॉज दिस स्मॉल लिटिल किटन, और वाइट कलर किटन विथ ब्लैक स्पॉट्स, और करीबन 3-4 महीने का होगा, और बड़ा क्यूट सा था। वेरी वेरी सॉफ्ट आईज, एंड ही वाज जस्ट लुकिंग एट मी, एंड ही वाज ट्राइंग टू प्ले विथ मी। एंड दैट मोमेंट ना, आई हैड अ वेरी स्ट्रेसफुल डे। मैं स्ट्रेसफुल कॉल पे था, इंटेंस कॉल चल रहा था। एंड आई कम्प्लीटली लाइक फॉरगॉट, लाइक जो स्ट्रेस चल रहा था मैं कम्प्लीटली, मैंने जिससे बात कर रहा था उससे कहा कि विल टॉक टुमारो, कल आपसे बात करता हूँ। और आई स्टार्टेड प्लेइंग विद दैट लिटिल किटी। एंड देन व्हाट हैपन, मतलब आई एम अ फीडर। तो मैं, मेरे दोस्त, हम लोग फीड करते हैं डेली। तो मेरे पास खाना होता है, तो फॉर डॉग्स एंड कैट्स। तो मैं उसको जो है खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया। डेली मैं आता था और उसको वही स्पॉट पे वो मुझे मिलता था, इवनिंग नाइट आई वुड से। एंड आई यूज्ड टू फीड हिम। एंड जब वो नहीं दिखता तो मैं वो जो खाने का बॉक्स ऐसे शेक करूँ ना, तो वो दौड़ता हुआ चले आता था। और ऐसा हो गया था कि हमारा ये डेली रूटीन था। और मतलब आई यूज्ड टू नॉट स्लीप विदाउट गोइंग एंड प्लेइंग विथ हिम। उसका नाम हमने स्पॉटी रखा, क्योंकि वाइट कलर का था, उससे ब्लैक ब्लैक स्पॉट थे, और बहुत ही कडली स्ट्रे कैट था। मैं उसे घर नहीं ले जा पाया, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अडॉप्टेड कैट्स एट होम, एंड वी डोंट हैव दैट बिग हाउस। तो एक कैपेसिटी जो है वो ऑलरेडी हमने रीच कर ली थी। तो बट मैं उसको उससे उसको खेलता था, उसके साथ खिलाता था। मैंने सोचा था उसको उसको आई गेट हिम स्टरलाइज, आई गेट हिम वैक्सीनेटेड, एवरीथिंग। करीबन 3 महीना पहले जब मैं वहाँ गया तो मुझे स्पॉटी नहीं दिखा। मैंने वो शेक भी किया बट स्पॉटी नहीं आया। एंड आफ्टर दैट मैं सेकेंड डे गया। मुझे लगा हो सकता है कहीं गया होगा, घूमने गया होगा, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा होगा। मैं सेकेंड डे गया तो सेकेंड डे भी स्पॉटी नहीं आया। करीबन एक हफ़्ता हो गया, मैं डेली जा रहा था, बट स्पॉटी डिडंट कम। मैंने आसपास के दुकान वालों को दिन में जाके पूछा कि भाई वो एक बिल्ला था, ऐसा स्पॉटी था, वो आप देखा क्या, वो दिख नहीं रहा है मुझे करीबन एक हफ्ते से। तो दुकान वाले का रिएक्शन था कि हाँ, कौन बिल्ला, कौन स्पॉटी। सही है भाई, मतलब एक स्ट्रे कैट के लिए किसी को, मतलब है ना, कौन जानता है और किसको फ़र्क पड़ता है। बट मुझे फ़र्क पड़ रहा था, मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ रहा है। तो इट्स बीन लास्ट 3 मंथ्स दैट स्पॉटी नहीं आया। मतलब फिर मैं लेकिन 3 महीने से ऐसा एक भी दिन नहीं है कि मैं रात को वहाँ जाता नहीं हूँ। आफ्टर आई आई गो देयर, आई शेक दैट बॉक्स इन अ होप दैट के स्पॉटी वैसे ही भागता हुआ मेरे पास आ जाएगा, मैं उसके साथ खेलूँगा। बट स्पॉटी नहीं आता। पता नहीं, आई डोंट नो वेयर ही इज़। एंड मे बी समबडी हैज़ रीलोकेटेड हिम, और आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड। बट वेर एवर ही इज़, मतलब माई प्रेयर टू अल्लाह दैट ही इज़ गुड। मे बी किसी अच्छे घर ने अडॉप्ट कर लिया हो, किसी अच्छे घर में होगा, बट मुझे पता नहीं है। और ऐसा बहुत से जो लोग हैं, है ना, मतलब जो फीड करते हैं, तो ऐसा होता है यार, मतलब कि हम लोग जिसको करी जब भी जा रहे हो, खेल रहे हो, फीड कर रहे हो, और एक दिन वो लोग गायब हो जाते हैं, तो पीपल हु डू दिस माइट रिलेट, माइट अंडरस्टैंड। और हम किसी को, ये जो फीडर्स, मतलब जो हम लोग फीड करते हैं ना, मतलब आप किसी को आप किसी जानवर को खाना खिला रहे हो, तो हम उसे कुछ नहीं दे रहे भाई। इन रिटर्न वॉट पीस ऑफ माइंड, वॉट पीस ऑफ सोल वी आर गेटिंग ना, इट इज़ नथिंग यार। मतलब दे आर गिविंग अस दैट पीस, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। और ठीक है गाइस, सो आपसे यही स्टोरी एक छोटी सी शेयर करना चाहता था।
तो टेक केयर ऑफ एनिमल्स अराउंड यू. इफ़ यू कैन फीड देम, and if you don't feed them, at least don't stop the people who are feeding them, because somewhere कहीं ना कहीं हर एक फीडर की लाइफ में एक स्पॉटी है जो वेयर वी हैव दैट connection which it is very difficult to express, but yes, they are important for us. And the peace they get in our life, it is I can't express that. मतलब जो करता है शायद वही समझ पाएगा. So thank you so much guys for watching. Bye, take care.